किसान हर मौसम में जी तोड़ मेहनत कर हमारे लिए अन्न, फल, सब्जियां उगाता है, लेकिन उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। इसी वजह से किसान सरकार और बैंकों के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाने को मजबूर रहता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर किसान कमाई के मामले में सरकारी चपरासी से भी कम कमाते हैं। एक तरफ जो 24 घंटे अपने खेतों में पसीना बहाता है, उसके महीने की कमाई ना के बराबर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो 9-10 घंटे की ड्यूटी करता है, उसे यकीन होता है कि महीने की शुरुआत में उसे वेतन तो मिल ही जाएगा। किसान और नौकरी पेशा की आमदनी में यही बड़ा अंतर है। किसान को जो बुनियादी आवश्यकताएं इतनी कम आमदनी है, ये ग्रुप डी के कर्मचारी को भी उससे बहुत ज्यादा आमदनी होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को कसौटी पर परखने के लिए एबीपी न्यूज ने इंदौर के किसान जगदीश ठाकुर से बातचीत की। जगदीश ठाकुर के पास 60 बीघा खेत है, जिसमें आलू, सोयाबीन और प्याज की खेती होती है। जमीन के हिसाब से जगदीश ठाकुर बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बड़े किसान होने की वजह से जगदीश की जिंदगी आराम से कट रही होगी, तो ऐसा नहीं है। पिछला साल भी बहुत नुकसान गया साहब, फसल का दाम नहीं मिल पाया। फसल अच्छी पैदा की, दाम नहीं मिला, बारिश कम हुई, फसल खेत में सूखी, खेत से निकालने के बाद में आलू का दाम नहीं मिला। आलू के बाद प्याज लगाया, प्याज फेंक रहे हैं साहब, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। एक कट्टे में 60 से 70 किलो आलू प्याज आता है। 600-700 कट्टे प्याज के फेंके साहब। मजदूरों की कटाई के पैसे नहीं मिल पाए, मजदूरों का कर्जा लेके मजदूरी चुकाई हमने साहब। बड़े किसान होने के बावजूद जगदीश ठाकुर बैंक और साहूकारों के कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। उनकी महीने की कोई फिक्स इनकम नहीं है, जबकि उसी गांव के तिलक पाटीदार प्राइवेट नौकरी करते हैं। महीने में 15,000 रूपए तक कमा लेते हैं। तिलक के पिता किसान हैं, लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते। वजह है घटती कमाई। खेती मतलब कोई फिक्स नहीं है अमाउंट कि कितना मिलेगा हर साल। वो तो हर साल जो प्राइस होगा, मतलब जो चीजें है उसका दाम होगा, उसके ऊपर मिलता है उसमें। बाकी वो फिक्स नहीं है कितनी इनकम होना ही है इसमें खेती में। बाकी इस जॉब में एक इनकम फिक्स है, इतना तो मिलना ही है। देश में किसानों और नौकरी पेशा के बीच आमदनी का अंतर इतना ज्यादा है कि अब युवा धीरे धीरे खेती से दूर हो रहे हैं। 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 17 राज्यों के किसानों की सालाना औसत कमाई 20,000 रूपए है, यानी महीने में 1,700 रूपए से भी कम। जबकि ग्रुप डी के एक कर्मचारी की महीने की औसत कमाई करीब 24,000 रूपए है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ता है और हर 10 साल बाद नया वेतनमान लागू होता है, जबकि किसानों की आमदनी इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती। उल्टा अगर प्रगति ने निगाहें तिरछी कर ली तो किसानों को जेब से ही नुकसान उठाना पड़ जाता है। 1970 से 2015 के बीच गेहूं का खरीद मूल्य सिर्फ 19 गुना बढ़ा है, जबकि इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों का वेतन 150 गुना तक बढ़ गया है। कॉलेज के प्रोफेसर का वेतन 170 गुना और स्कूल शिक्षक का वेतन 320 गुना तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना करना चाहते हैं, लेकिन किसानों की कमाई के हालात देखकर ऐसा दूर दूर तक मुमकिन नहीं लगता। इंदौर से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।